दोस्तों चलिए देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान सेकेंड एडिशन का है, ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है, रोशन आनंद बीटी झांझ सर का बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2, चैप्टर नंबर 15 है लेकिन मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने की थी? मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने। किसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। अब लौरिया नंदनगंज अभिलेख किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण। लौरिया अभिलेख किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। अब बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बक्सर में। यानी शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में। अब दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? पटना में। दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? पटना में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांवर पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? कांवर पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, यानी पहला का होगा चौथा, यानी गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गया में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर अभयारण्य कहाँ है? बेतिया में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था? 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया था? 1875 में। अब कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? कोसी नदी परियोजना के द्वारा किया गया है। अब डोचो द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? कौन है? पटना में। डोचो द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया? पटना में। अब भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है। कौन है? बिंबिसार को माना जाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? आरा में। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? आरा में की गई थी। अब कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल और संवैधानिक अभ्यास पर। जो कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीतिक पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? 1651 ईस्वी में। यानी बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की सफलता कब मिली थी? वास्तविक 1651 में। अब भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? किसने किया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन थे? अब जयप्रकाश नारायण थे। अब मिथिला का कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है,
2 और 3 आंसर होगा। तिब्बत विद्वान विद्वान धर्मा स्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया। अब हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था। ठीक है, आंसर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। यानी बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। अब 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कौन था? बिरसा मुंडा था। 1857 क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अब त्रिवार्त के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? कौन है? AW है। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था। कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन थी? जयप्रकाश नारायण ने। अब वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? कौन है? विलियम फिंच ने। किसने है? विलियम फिंच। अब कौन सा शहर बिहार से सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में सबसे कौन स्थित है? कटिहार। यानी कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। अब बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। अब बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? गंडक परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? गंडक परियोजना। बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? मुंगेर का। बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? मुंगेर का। अब बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? कौन सा है? कौन है? भागलपुर। ठीक है। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक यही है जो कि बिहार में है। ठीक है, और कोई नहीं है। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? कितनी चालू है? 13। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना चालू है? 13 है। अब इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार में पाइराइट का भंडार नहीं मिलता है। बिहार में पाइराइट का भंडार नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क का वस्त्र उत्पादन केंद्र है? कौन सा है? भागलपुर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क का वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। अब कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती है? कौन है? बलान। कौन है? बलान नदी। अब झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? 38 जिले। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? 38 जिले। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। बिहार में ग्राम कचहरी एवं पंचायत समिति की कितनी कितनी सीटें हैं? कितनी कितनी सीटें हैं? 8398 और 534 है। अब ये बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन है? सूर्यदेव नारायण वर्मा। पटना विश्वविद्यालय खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः कब हुई थी? खुदा बख्श की स्थापना तो 1911 में हुई थी। ठीक, और वहीं अगर कहा जाए पटना विश्वविद्यालय तो 1916 में।
1917 दिखा रहा है, लेकिन इसमें कुछ गलत होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हमने देखा था 1917, 1916 में पटना का हुआ था और 1938 दिखा रहा है। अब है सूर्य सेन, और पटना जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है 1891 यानी 1891 कब हुआ था? 1891 में खुदा बख्श बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरा तरह से बन के कब हो गया था? 1938 ईस्वी में। पटना कब बना था? 1916 में, लेकिन इसमें 17 दे रहा है, तो ऑप्शन से देखना होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, पटना, गया, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। लोटा विद्रोह जो था यह उस जेल में कैदियों को पीतल का लोटा दिया था, तो बाद में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा इसके तरह, इसके कारण लोटा विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्था संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी है? संथाल विद्रोह है। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल विद्रोह है। अब अगला क्वेश्चन है, अब मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाग का निर्माण काल सबसे प्राचीन है? ए का, इसका निर्माण जो है सबसे प्राचीन है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी होगा। अब विधि साहित्य के लिए जाने वाला पुरस्कार है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार। अब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची है। अब बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 ईस्वी में। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 ईस्वी में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। अब बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में स्थित है? वैशाली में। बरेली झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में? वैशाली में। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? रोहतास एवं बरौनी में। अब पाइराइट फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL बिहार के किस जिला में है? रोहतास में है। पाइराइट फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL बिहार के किस जिले में है? रोहतास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। यानी भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। अब निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? पटना। कौन है? पटना। अब कौन सा स्थापत्य पुनर्जनन जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? पटना संग्रहालय। कौन है? पटना संग्रहालय। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85%। अब द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं? जिला परिषद, ठीक है, यानी जिला 38 हो ना, 38 है। अब बिहार में कितने क्रिकेट और हॉकी संघ का गठन कब हुआ था?
1937 में क्रिकेट का, हॉकी का 1986 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज के समय में क्रिकेट स्टार्ट हो गया था। अब पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? पटना में। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना में। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद ने। किसने किया था? जनकधारी प्रसाद ने। सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? भाई बहन। सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है? भाई बहन। अब है अक्षरा। अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ है? पटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? छऊ नृत्य किससे संबंधित है? युद्ध से। छऊ नृत्य किससे संबंधित? युद्ध से। शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है प्रिंस मीडिया के पत्रकारों को। प्रिंस मीडिया के पत्रकारों को। उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है? कौन है? गुलाम सरवर सम्मान। गुलाम सरवर सम्मान। अब रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अकहरा। किससे? अकहरा से। बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण। बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण। अब है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिहर सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिहर सिंह। अब है अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया। निम्न में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है? गया। चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया है? स्वामी विद्यानंद। कौन है? स्वामी विद्यानंद। अब उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? कौन है? बिहार से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस स्थान से अवस्थित है? बिहार से। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? कौन है? बिहार है। अब बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। अब इनमें से कौन बिहार का नेता था? स्वामी विद्यानंद। कौन है? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन 1 होगा। अब किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कौन था? छपरा। यानी किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन सा सही है?
ए 1857 के दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अब है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों का दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने लिखा है? पीर मोहम्मद मुनीस ने। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 84वीं शताब्दी में। अब किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल से। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य शब्दों दो जीवी संघ के रूप में किया गया है? कौन है लिच्छवी? कौन है लिच्छवी? अब है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? कौन है? गया है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया। निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कौन है? कर्मनाशा और गंडक और घाघरा। ठीक है, आगे है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? कौन है? गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती। अब है, बिहार के किस कला शैली में चित्रों की निर्माण कागज या हाथी दांत पे किया जाता है? पटना कलम। कौन है? पटना कलम। यानी बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों को निर्माण कागज या हाथी दांत पे किया जाता है? पटना कलम। अब बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में कब हुई थी? 12 जून 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 को। अब बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1923 में। बिहार स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। अब देश में कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? कितना प्रतिशत करता है? 90%। कितना प्रतिशत? 90%। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन है? वर्ष 1916 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना। अब है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? भोजपुर में। डोलोमाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? भोजपुर में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई है? किस शहर में की गई है? किशनगंज में। अब बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है? किशनगंज से। किससे है? किशनगंज से। अब सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? पश्चिम चंपारण में। सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? पश्चिम चंपारण में। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नवादा में। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नवादा में। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। कौन है? पटना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ सेट नंबर 2 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।